देखिए, स्वागत आपका। और आइए बात करते हैं आज घोषित हुए आईआईटी के नतीजों की। आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2010 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार 13,104 छात्रों को सफलता मिली है। भोपाल की राज द्विवेदी ने पूरे देश में आईआईटी में 10वां रैंक हासिल किया है। राज ने 4 रीजन में टॉप किया है। इस मौके पर राज के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं। पहले मेरा बेटा राज द्विवेदी था, आज से मैं राज द्विवेदी का पापा बन गया। इससे बड़ी खुशी पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। वाकई एक पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा पल है। आज से वो राज के पिता के नाम से पहचाने जाएंगे। राज के पिता संभाकांत द्विवेदी पेशे से शिक्षक हैं। भोपाल के राज द्विवेदी ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा में पूरे देश में 10वां रैंक हासिल किया है। राज ने कानपुर समेत 4 रीजन में टॉप किया है। माता पिता, भगवान और गुरुजनों का आशीर्वाद था कि मैं इस मुकाम पे आज खड़ा हूँ। कितनी मेहनत लगी? कितना मेहनत तो बहुत लगती है, पर विजन में आने के कारण समझ में नहीं आया कि मेहनत लग रही है। वो अपने आप होता गया, सब अपने आप सब वेल मैनेज था। कभी भी टाइम की कमी नहीं पड़ी और कभी भी मतलब थकान नहीं हुई। कहने की जरूरत नहीं है कि ये मुकाम मुश्किलों भरा था। कोई भी मंजिल तमाम तरह की कुर्बानियां मांगती है। गुरुजनों, परिवार के सहयोग, मानसिक ताकत और जी तोड़ मेहनत के बल पर राज ने ये मुकाम हासिल किया। राज की मां इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर पाई। बहुत खुश हैं हम सब और 100% मतलब श्योर था कि उसको टॉप 10 में आना है। और इससे खुश मतलब हमारे घर में इतनी खुश हम है कि हाथ पैर फूले जा रहे हैं। सब भी नहीं मिल रहे कि कितनी खुशी मतलब कैसे बताएं आप सबको। राज की बहन रेशमा भी एक मेधावी छात्रा है। रेशमा ने भी 2 साल पहले आईआईटी क्लियर किया था। अपनी बहन से प्रेरणा लेकर राज ने भी कमर कसी और नई बुलंदी को छू लिया। मनोज खांडेकर, सहारा समेत, भोपाल। और आज हमारे साथ हैं भोपाल से। राज का हम सीधे रुख करेंगे। राज, एक ही दिन में आप राज से महाराज हो गए, कैसा लग रहा है? अरे क्या बताएं कैसा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। 2 सालों की मेहनत रंग लाई। टीचर्स का मतलब आशीर्वाद साथ था और माता पिता मतलब उनके बिना तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। दीदी ने मुझे जो सपना दिखाया था और फाइनली अपनी मेहनत से मैं उसको हासिल करने में सफल हुआ। अब कितनी बड़ी खुशी का दिन है आज तो। बिल्कुल। और रोंगटे अब तक खड़े होंगे आपके? रोंगटे आपके अब तक खड़े होंगे? हाँ, रोंगटे अब खड़े हैं। मतलब यहाँ एसी भी चल रहा है तो और ठंडा लग रहा है। मतलब जो बचे थे वो भी खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो नतीजे ने काम नहीं किया वो एसी ने कर दिया। बहरहाल, आपकी फिर इस नतीजे पर आते हैं। आपने 10वां स्थान हासिल किया। आईआईटी में तो किसी भी तरह से एंटर हो जाना ही बड़ी बात होती है, उसमें टॉप 10 आ जाना ये अपने आप में पूरी सफलता को और कितना बड़ा बना देता है। जी देखिए, टॉप 10 आप अगर किसी को बताते हैं तो उसको विश्वास ही नहीं होता। मैं इतने दोस्तों का फोन आया जिनको भी बताता तो वो पूछते थे कौन सी रैंक, तो बताया टॉप 10। कौन सी, मतलब 4 बार बताना पड़ रहा था तब जाके उनको विश्वास हो रहा था। मतलब आईआईटी में तो क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक टॉप 10 रैंक की बात थी तो मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूंगा, प्रकाश सिंह। उन्होंने मुझे सपना दिखाया था 2 साल पहले कि राज तुम टॉप 10 में आ सकते हो। और 1 साल पहले उन्होंने मतलब मीडिया में भी कह दिया कि हमारे यहाँ से एक बंदा आएगा जो टॉप 10 में हमारा मतलब सबका नाम रोशन करेगा। फाइनली मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और 10वीं रैंक लेके आया। तो अब मतलब 4 रीजनों में टॉप किया, 4 जोन्स में। इससे बड़ी बात मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि पूरे सेंट्रल इंडिया में मैं फर्स्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राज, चेतन भगत की बुक आपने पढ़ी होगी, 5.1, 3 इडियट्स भी उस पर बनी है। उसमें काफी डराया गया आईआईटी को लेकर। क्या आपने उस तरह का कोई डर है कि मैं जाऊंगा तो उस तरह का कंपटीशन वहां फेस करना पड़ेगा और वैसी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी? जी ऐसा है, मैं किसी भी किताब को पढ़ने से पहले प्रीफेस पढ़ता हूँ। उसमें लिखा गया है कि ये किताब आईआईटी जेईई की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। बस वो लाइन पढ़ते मैंने किताब पढ़ना छोड़ दिया। और वैसे मुझे किताब पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था तो मैं किताब पढ़ी नहीं है। पिक्चर देखी तो पिक्चर मुझे ठीक ठाक लगी। हाँ, दिखाए भाई कॉलेज में रैगिंग होती है पर ऐसा कोई डर नहीं है। तो वैसे ही सीनियर्स बता रहे थे कि बॉम्बे में जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ रैगिंग नहीं होती है। तो शायद आपने इसीलिए ज्यादा मेहनत की थी कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ रैगिंग ना होती हो। हाँ, वो कह सकते हैं। मतलब मेहनत कर रहे थे हम। पहले रिजल्ट का कभी नहीं सोचा था। अब ऐसी पोजीशन में कि हाँ हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अब सब अच्छा ही हो रहा है। बॉम्बे का इस बारे में इतने किस्से सुने थे और वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा है कि बहुत खुशी है कि वहाँ रैगिंग नहीं होती। बिल्कुल। राज, आपकी सिस्टर ने भी आईआईटी क्लियर किया है तो
बहन साहब को कितना विश्वास मिला? विश्वास मिला या दबाव भी था कि हाँ सिस्टर ने कर लिया है, अब मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, या उन्होंने आपको गाइड किया, उस तरह आप तैयार हो पाए? जी ऐसा था कि बहन ना करती आईआईटी में तो शायद मैं इस तरह सोचता भी ना, उसी के कारण मैं इतना दूर तक सोचा मैंने, और क्या कहते हैं कि इस तरह से तैयारी की। उसका गाइडेंस तो था ही। मैं तो यही कहूँगा कि इस मतलब आईआईटी जेईई की तरफ पहली सीढ़ी मेरी दीदी ने रखी थी कि राज तुमको इस तरह कार्य करना है, 2 साल किस तरह मेहनत करनी, उसी ने बताया था। प्रेशर तो डालती रहती थी कि राज तुमको टॉप 10 में आना है, मैं नहीं आई लेकिन तुमको आना है। उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना था, इसलिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में आई वो, और मतलब मुझे टॉप 10 में पहुंचाने में उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल। जहाँ तक मेरे माता पिता हैं तो पापा मेरे प्रोफेसर है मैथ्स के, तो मैथ्स मतलब पढ़ाई में वो बहुत ध्यान देते थे मेरे, और मतलब मोटिवेशन में मेरी मम्मी और पापा दोनों का बहुत ज्यादा रोल रहा, और इस तरह मोटिवेशन ना होता तो शायद इतना आगे जाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो आपका कहना कि घर का जो माहौल था, भले ही वो आपके पापा की पृष्ठभूमि हो या बहन का सपोर्ट हो, उसने भी एक बड़ा रोल निभाया। अब मैं जानना ही चाहता हूँ कि अब आप क्योंकि आईआईटी में जाने वाले हैं, तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, प्रेफरेंस क्या रहेगी आप? जी देखिए, मैं 2 सालों से सिर्फ आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने ना कभी कोई कॉलेज सोचा, ना कभी कोई ब्रांच सोची, क्योंकि ऐसा रहता है लोग सोच तो लेते हैं लेकिन फिर कल आके रिजल्ट ऐसा आता है कि वो ब्रांच नहीं मिल पाती, वो कॉलेज नहीं मिल पाता। तो मैं इन सबसे दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने कभी कुछ डिसाइड नहीं किया। हाँ, अब मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ कॉलेज का सोचा है बॉम्बे, क्योंकि मेरे मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, दीदी, मेरे मम्मी पापा, सब बॉम्बे कह रहे हैं। तो मैं भी कहा भाई बॉम्बे है इतनी बड़ी सिटी और आईआईटी बॉम्बे। बिल्कुल बिल्कुल। राज बहुत संक्षेप में अगर 10 सेकंड में बता पाए कि राज की सफलता का राज क्या था, और बाकी लोग जो राज बनना चाहते हैं क्या करें वो? जी, वो गुरुजनों पे बिल्कुल अपना मतलब विश्वास जताएं, वो जैसा कहें वैसी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, सिर्फ एक ही टारगेट रखें, तो ही वो राज बन सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राज, हार्दिक शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। आपके चेहरे पर यही मुस्कान बनी रहे, और जो आप जिंदगी में चाहें हासिल करें, इसी तरह की सोच के साथ और इसी मेहनत के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखेंगे।